यह एक तीर्थ यात्रा थी। मैं आखिरकार साड़ी खरीदने जा रही थी, अपनी माँ के लिए नहीं, बहन के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। यह साड़ी उस इच्छा का प्रतीक होगी जिसे मैंने इतने समय से छुपा कर रखा था। खुद को सच में व्यक्त करने की इच्छा। भरा हुआ बाजार मेरी अपनी खुशी से गूंज रहा था। मेरे सामने रंग नाच रहे थे, रेशम चमक रहे थे और हवा में दुकानदारों की आवाजें गूंज रही थी। हर दुकान एक उम्मीद, एक मौका दे रही थी, उस परफेक्ट साड़ी को खोजने का जो मुझे बदल देगी। मैंने इस पल का वर्षों से सपना देखा था। अपनी त्वचा पर मुलायम कपड़े का एहसास, साड़ी की शान। जिस तरह से साड़ी मुझे सुंदर और शक्तिशाली दोनों महसूस करा सकती है, आज वह सपना हकीकत बन जाएगा। पहली बार मैं साड़ियों की खूबसूरती को दूर से ही नहीं निहार रही थी, मैं इसे अपना बना रही थी। दुकान में कदम रखते ही मैं दंग रह गई। हर कल्पनीय रंगों की साड़ियां दीवारों पर लिपटी हुई थीं। रेशम, शिफॉन और सूती का झरना। कढ़ाई वाले बॉर्डर पर माणिक, पन्ना और नीलम चमक रहे थे। दुकानदार ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। शॉपकीपर, कुछ खास देख रही हो बेटा? उनके शब्दों ने भावनाओं का तूफान ला दिया। शर्मिंदगी मुझे अपनी चपेट में लेने लगी। क्या वह मेरे दिखावे के पीछे देख सकता था और इस खरीद के महत्व को समझ सकता था? गहरी सांस लेते हुए मैंने एक मुस्कान के साथ उससे नजरें मिलाई। हाँ, एक खास मौके के लिए कुछ, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज सामान्य से एक सुर ऊंची थी। वह मुझे कई सारे विकल्प दिखाने लगा, हर एक के बारे में उत्साह से बता रहा था। मैंने कपड़ों को झिझकते हुए छुआ। रेशम मेरी उंगलियों पर ठंडा और मुलायम लग रहा था। हर एक साड़ी अपने असली रूप के करीब एक कदम जैसी लग रही थी। विभिन्नता चकाचौंध कर देने वाली थी। हर साड़ी पिछली से ज्यादा खूबसूरत। लेकिन एक साड़ी ने मेरा ध्यान खींचा। एक गहरे नीले रंग का रेशम जो रात के आसमान की तरह चमक रहा था। इसने मुझे अपनी ओर बुलाया, शान और ग्रेस के वादे किए। अपने सपनों की साड़ी हाथ में लेकर मैं दर्जी के पास गई। हवा में कपड़े और सिलाई मशीन के तेल की गंध फैली हुई थी। दयालु आंखों वाला एक बूढ़ा दर्जी धैर्य से मेरी बातें सुनता रहा जब मैं अपनी जरूरतें समझा रही थी। उसने मुझे ध्यान से मापा। उसके हाथ आश्चर्यजनक रूप से कोमल थे। उसकी दुकान उसके हुनर का प्रमाण थी। आधे सिले हुए ब्लाउज एक डोरी पर टंगे हुए थे। उनकी महीन कढ़ाई उनके कौशल का प्रमाण थी। वह शांत आत्मविश्वास के साथ काम करता था। उसकी सुई कपड़े से ऐसे गुजरती थी मानो जादू से। जैसे ही मैंने उसे काम करते देखा, मेरे ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। यहाँ इस छोटी सी दुकान में रचना के औजारों से घिरे मेरा रहस्य सुरक्षित महसूस हुआ। दर्जी मुझे जज नहीं कर रहा था, वह बस मेरे विजन को हकीकत में बदलने में मेरी मदद कर रहा था। हर सिलाई के साथ साड़ी ज्यादा से ज्यादा मेरी लगने लगी। यह अब केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि मेरी यात्रा, मेरी सच्चाई का प्रतीक था। घर वापस आकर मैंने ध्यान से साड़ी को खोला। नीला रेशम रोशनी में चमक रहा था, मुझे अपनी ओर बुला रहा था। जब मैंने कपड़े को अपनी कमर पर लपेटा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। आईने में एक अजनबी, एक जाना पहचाना और नया रूप दिखाई दे रहा था। साड़ी मेरे शरीर से चिपकी हुई थी, मेरे फिगर को इस तरह से निखार रही थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे अपने शरीर पर गर्व, अपनेपन का एहसास हुआ। वर्षों तक मैंने खुद को ढालने की कोशिश की थी, उस सांचे में फिट होने की कोशिश की थी जो समाज ने मेरे लिए बनाया था। लेकिन इस पल में मैंने खुद को आजाद महसूस किया, खुद को व्यक्त करने के लिए आजाद, बिना किसी शर्म या डर के अपने स्त्रीत्व को अपनाने के लिए आजाद। आईने में जो प्रतिबिंब मुझे घूर रहा था वह केवल साड़ी में एक महिला का नहीं था, बल्कि एक ऐसी महिला का था जो आखिरकार अपनी त्वचा में सहज थी। अपने कमरे में अकेली मैंने खुद को इस पल का आनंद लेने दिया। मैं घूमी, रेशम मेरे चारों ओर हल्की हवा की तरह घूम रहा था। मैंने पोज दिए, अपनी त्वचा पर कपड़े के एहसास का आनंद लिया। हर हरकत के साथ
मुझे मुक्ति का एहसास हुआ। सामाजिक उम्मीदों का बोझ, फैसले का डर, यह सब दूर हो गया। उस पल में मैं केवल खुद के प्रति जवाबदेह थी। संगीत ने कमरे को भर दिया। लय मेरे माध्यम से बह रही थी, मेरे कदमों का मार्गदर्शन कर रही थी। मैंने बेफिक्री से नृत्य किया। मेरा प्रतिबिंब मेरा एकमात्र दर्शक था। मेरे चेहरे से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू, राहत के, आखिरकार खुद के प्रति सच्चे होने के। ये खुद का जश्न था, खुद होने के मेरे अधिकार की घोषणा थी। और उस पल में मैं वास्तव में जीवित महसूस कर रही थी।